दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। आपने जो मुझे प्यार दिया है, जो ये सम्मान दिया है, इसका आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मुझे हजारों के तादाद में इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, ढेर सारे हजारों की तादाद में मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और ढेर सारे मुझे मेल आ रहे हैं। आप सभी जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप सभी को जवाब दे पाऊं। मुझे पता है कि काफी सारे लोगों तक मैं जवाब नहीं दे पाया हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चीज सिर्फ उसे लाइक करके या किसी मैनेजर को ना दे दूं। मैं चाहता हूं कि हर वो कमेंट्स, हर वो आपकी बात, हर वो आपका जो मेल है वो मैं खुद पढ़ूं, क्योंकि मेरे लिए वो सिर्फ एक कमेंट नहीं है। आप एक शख्स हैं, आप एक इंसान हैं जैसे कि मैं हूं, और आपका कीमती समय वैसा ही कीमती है जैसा कि मेरा समय कीमती है। अगर आपने मुझे कुछ समय दिया है, आपने मुझे 5-10 मिनट अपनी कीमती जिंदगी में से दिए हैं, इसका मतलब यह है कि मुझे वही सम्मान आपको देना चाहिए। इसलिए दोस्तों, मैं थोड़ा स्लो हूं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूं सोशल मीडिया के मामले में। मैं नया नया हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप सभी को जवाब दे पाऊं। थोड़ी सी देर हो रही है, तो अब आपसे मैं एक सलाह लेना चाहता हूं कि मैं किस तरीके से आप सभी को जवाब दे पाऊं, क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो आपके सवाल हैं वो हजारों की संख्या में है और मैं चाहता हूं कि मैं निजी तौर पे हर एक से बात कर सकूं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि सबसे पहले तो आप सभी मुझसे व्हाट्सएप का नंबर पूछते हैं। अब चूंकि मेरे पास जो ऑफिशियल नंबर है वो मैं आपको दे नहीं पा रहा हूं, तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं आप सभी के लिए एक विशेष नंबर ले रहा हूं। फोन नंबर रहेगा, वो व्हाट्सएप में रहेगा, वो टेलीग्राम पे भी रहेगा, साथ में वाइबर पे भी रहेगा। आप उसमें अपना मैसेज, अपने सवाल आप मुझे लिख करके दे सकते हैं। ये बात सही है कि हर समय मैं उस नंबर पे उपलब्ध नहीं रहूंगा, पर जब भी मैं उसमें उपलब्ध रहूंगा, मैं आपको ऑनलाइन आकर के बता दूंगा कि मैं यहां पे उपलब्ध हूं और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जब आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं निजी तौर पे आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा। आप बताएं मुझे कमेंट करके कि यह तरीका कैसा है। इसके अलावा जब मैं बात नहीं कर पा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि किसी ऐसे सहायक को दूं जो आपके बेसिक सवालों के जवाब को दे सके, और मैक्सिमम समय में मैं हर उस कमेंट को पढ़ूंगा। और इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो आप सभी जानना चाहते हैं, वो ये है कि आप बेलारूस में कैसे आ सकते हैं, कैसे यहां पे आके कोई काम कर सकते हैं, कैसे आप यहां पे आके बिजनेस कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आप नौकरी न ढूंढें बल्कि नौकरी क्रिएट करें, अपना खुद का बिजनेस करें, क्योंकि जितने पैसे आप नौकरी पाने के लिए किसी एजेंट को देते हैं, उतने पैसे में तो आपका खुद का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और आप ये सिर्फ सोचिए कि अगर उस बिजनेस से आपने छोटा सा एक बिजनेस शुरू किया 10-20 हजार डॉलर में, और उस बिजनेस से अगर आपको रोज के $100 का प्रॉफिट भी होता है, तो वो महीने के 3,000 होते हैं और साल के $36,000 होते हैं। ये मैं सिर्फ एक कैलकुलेशन बोल रहा हूं। दोस्तों, एक बात जरूर समझिए कि मैं बिजनेस का मास्टर नहीं हूं, मुझे बिजनेस का नॉलेज कम है। कई सारे आप जो लोग हैं, कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, कोई शॉप खोलना चाहता है, और बहुत सारी कोई अलग अलग चीजें भी आप लोग करना चाहते हैं। तो आप ये जरूर समझिए कि मैं उन सभी बिजनेसेस का मास्टर नहीं हूं, मुझे नॉलेज नहीं है। मैं आपकी किस चीज में मदद कर सकता हूं? मैं बिजनेस जो आपको पसंद हो, उस बिजनेस को यहां पे कैसे इस्टेब्लिश करना है, उसके कागजात बनाने में मदद कर सकता हूं। आपको वहां से कैसे यहां आना है, मैं उसमें आपको मदद कर सकता हूं कि आप वहां से कैसे आ सकते हैं। और ये मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं दोस्त, ये मैं कोई लीगल जानकारी नहीं दे रहा हूं। आप चाहें तो डबल चेक भी कर सकते हैं। हमारा दूतावास दिल्ली में भी है। इसके अलावा यहां पे ढेर सारे वकील भी हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मेरी जो सलाह है, मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं, वो मैं अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूं। और मैं हर चीज का मास्टर तो नहीं हूं, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी चीज की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। तो अब बात हो गई
कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो जब भी आप मुझे, मैं नया व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं, इस व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप उस व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए। अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं तो हो सकता है मैं व्यस्त होऊंगा, तो आप मुझे वहां मैसेज लिखिए, आपका नाम लिखिए। महत्वपूर्ण बात है, आपका नाम लिखें, आप किस शहर से हैं वो लिखें, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं वो लिखें, और आप ये लिखें कि आपका बजट उस बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या है। बजट की बात हुई तो आप काफी सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई रूल नहीं है। जैसे कि आप भारत में किसी शहर में जाके वहां पे अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लगभग वही उसी कीमत में, वही कॉस्ट जो होगी उसमें ही आप बेलारूस में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे आप कहीं, कोई दोस्त मेरे बिहार में रहते हैं, कोई चेन्नई में रहते हैं, कोई मध्य प्रदेश में रहते हैं, कोई उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई बैंगलोर में रहते हैं, हर जगह में आप लोग रहते हैं। आप एक अंदाजा लगाइए, आप अपने शहर से उठ के जाते हैं, और जैसे कि बैंगलोर, आपको जानकारी के लिए, मिन्स्क शहर जो कैपिटल है बेलारूस का, और बैंगलोर भारत का, ये दोनों सिस्टर सिटी है, इन्हें बहने माना गया है। इसीलिए मिन्स्क में बैंगलोर चौराहा है और बैंगलोर में मिन्स्क चौराहा है। ये एक छोटी सी जानकारी आपको। तो आप ये सोचिए, आप अपने शहर से उठ के बैंगलोर में जाते हैं और एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको क्या कीमत लगेगी, क्या कॉस्ट लगेगी। लगभग उसी कॉस्ट में आप यहां बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्लस आपको ये चीज और जानना पड़ेगा कि आपको ट्रेवल की कॉस्ट भी आपको प्लस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से आने जाने का टिकट आपको लगेगा। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट के लिए भी, मतलब जो कागजात हैं उसके पैसे भी आपको तैयार रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप दूसरे देश में जा रहे हैं तो आपको अनुमति की जरूरत है, आपको रेसिडेंस परमिट की जरूरत है। तो ये दो चीजों को आप ऐड जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा 3 से 6 महीने का आपका पॉकेट में बजट रखिए रहने खाने का, क्योंकि हर बिजनेस शुरू होते ही पहली बार तो प्रॉफिट देता नहीं है, आपको कुछ समय इंतजार भी करना पड़ता है। तो उस समय के लिए आपके पास रहने खाने के पैसे होने चाहिए। मुझे मालूम है आप में से कई लोग काफी पैसे वाले भी होंगे, पर मैं एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि ये सभी जो हमारे दोस्त हैं, जो वहां पे भारत में कोई काम ढूंढ रहे हैं, कोई नया देश तलाश रहे हैं, उनको ये देश में अपॉर्चुनिटी मिले। दोस्तों, बेलारूस में बहुत कम भारतीय हैं, और साथ ही बहुत कम यहाँ पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग भी बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ का इमिग्रेशन बहुत सख्त है। तो अब अगर आप यहाँ आते हैं, आप कानून से बिजनेस करते हैं, तो आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं, मेरी टीम और मैं जिन सभी को जानता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम सभी आपको सहयोग कर सके कि आप यहाँ पे आए। बस आप ये निवेदन है कि आप यहाँ आए तो कानून को मत तोड़िएगा दोस्तों, और जिस पर्पस के लिए आप आ रहे हैं, जिस पे आपने कागज बनाया है, उसी पर्पस पे यहाँ पे आए। आप यहाँ पे किस काम से आ सकते हैं? टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। अगर आप टूरिज्म के लिए आते हैं, टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको पूरा टूर पैकेज देगी, आपको होटल में रुकने की व्यवस्था देगी, घूमने की व्यवस्था देगी, वीजा का पूरा सपोर्ट देगी। अगर आप यहाँ पे किसी प्राइवेट विजिट पे आना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई सहेली है, कई लोगों ने कहा हमारी गर्लफ्रेंड है वहां पे, तो प्राइवेट विजिट के लिए वो आपको एक प्राइवेट इन्विटेशन भी दे सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष कागजात की जरूरत नहीं होती, बस जो आपको प्राइवेट इन्विटेशन देता है वो आपकी पूरी गारंटी लेता है, अंडरटेकिंग, कि आप इस देश में आएंगे और जो भी करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी वो लेगा। तो आप निजी किसी काम से आना चाहते हैं तो उस तरीके से आए। इसके अलावा अगर आप यहां पे रेसिडेंस परमिट लेना चाहते हैं, उसके 2 तरीके हैं, जिसे हम टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट कहते हैं। एक तरीका यह है कि आप यहां पे अपना एक बिजनेस खोलें और उस कंपनी में आप एज ए डायरेक्टर बने, वर्क परमिट लें और अपना बिजनेस शुरू करें, तो आपको यहां पे टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट मिल जाएगा, जिसकी अवधि 1 साल तक होती है, जिसे आपको हर साल रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू करते समय आपको लगभग 15 दिन लगते हैं। जब आप उसे रिन्यू करते हैं तो हर साल आप रिन्यू करते जाएंगे, और जैसे ही बेलारूस में रहते हुए आपको 5 साल हो जाएंगे, तो आप यहां पे परमानेंट रेसिडेंसी, जैसे कि दूसरे देशों में इसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है, उसके आप एलिजिबल बन जाएंगे। उसके बाद आपको बेलारूस के नागरिकों के समान लगभग पूरे अधिकार मिल जाते हैं, वोट देने के अलावा लगभग पूरे अधिकार सेम, जैसे कि सेम पेंशन और सेम बिना वर्क परमिट के आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, सब कुछ आपको मिल जाता है।
सो इट्स इक्वलेंट टू ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट के जैसा ही वो दिखता है। 5 साल आप यहां रहते हैं, किसी भी तरीके से आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कोई दोस्त बिना 5 साल लिए परमानेंट रेसिडेंसी लेना चाहते हैं, तो अगर आप किसी बेलारूस के नागरिक से शादी कर लेते हैं तो आप उस चीज को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, मुझे लगता है 3 से 6 महीने में। उसके अलावा अगर आप बेलारूस में 1,50,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी बिजनेस में, तो भी आप तत्काल परमानेंट रेसिडेंस परमिट के एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी रेसिडेंस परमिट के बारे में। उसके अलावा कई सारे दोस्त मुझे पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे पढ़ने आ सकते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल पढ़ना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है। तो बिल्कुल दोस्त, बेलारूस मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे ढेर सारे भारत के विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं और इस डिग्री की मान्यता बिल्कुल सही है, पूरे यूरोप में है, भारत में भी है। बस वहां पे आपको MCI का एग्जाम देना पड़ता है कि आपने जो पढ़ा है वो नॉलेज सही है, और अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप वो क्लियर कर लेते हैं। और काफी सारे लोग मैं जानता हूं जो कि बेलारूस से पढ़ करके वहां पे सरकारी नौकरियों पे भी काम कर रहे हैं। तो ये डिग्री भी पूरी तरह से मान्य है, ढेर सारे लोग हैं। मैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब रही बात कंपनी की बात, आप कंपनी बनाते हैं, रेसिडेंस परमिट मिल जाता है। एक और तरीका है, अगर आपको सिंपल रेसिडेंस परमिट चाहिए, सिर्फ टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट, तो अगर आप बेलारूस में कोई आवास लेते हैं, मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो भी आप बेलारूस में टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट के एलिजिबल बन जाते हैं। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये आवास कितने का होना चाहिए। इसका कोई रूल नहीं है दोस्त। बेलारूस के टेरिटरी के अंदर में आपके पास एक लिविंग होम होना चाहिए, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, और लिवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जैसे उसमें बिजली, पानी और बेसिक सुख सुविधाएं जो हैं वो रहें, आपके सोने खाना बनाने की जगह उसमें रहे। तो उसकी कीमत की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप दूर गांव में जाएंगे, मिन्स्क शहर से 3 घंटे की ड्राइव पे, और किसी छोटे से गांव में लेंगे जो कि मिन्स्क से 3 घंटे की दूरी पे होगा, और पास के किसी छोटे शहर से आपको 20-25 मिनट की दूरी पे होगा छोटा गांव, तो हो सकता है वहां पे 10-15 हजार डॉलर में भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाए जिसमें एक मकान बना होगा और उसमें 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास की जमीन भी होगी। तो इस कीमत में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, रेसिडेंस परमिट ले सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप 5 साल पूरे करते हैं रहने का, तो आपको PR मिल जाता है। और उसके अलावा अपना बिजनेस तो आप खोल भी सकते हैं, वो तो हर कंडीशन में आपको उपलब्ध है। तो ये रही बात रेसिडेंस परमिट की। अब काफी सारे लोगों के लिए मैं अभी एक नई चीज सोच रहा हूं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि ये सलाह कैसी है। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस ये है कि आप सभी पूछ रहे हैं कि हम यहां पे आए तो आए कहां, कैसे रहें, किससे मिले, क्योंकि आप जब बिजनेस खोलते हैं तो आपको कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि आपको बिजनेस ढूंढ के दे दे। उसके अलावा आप जाएंगे तो रहें किस होटल में। उसके अलावा आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको एक अकाउंटेंट को अपनी कंपनी में जॉब देना पड़ता है, आपको ऑफिस का प्रेमाइसिस भी लेना पड़ता है रेंट पे। उसके अलावा आपको वकील की जरूरत भी पड़ती है कंपनी बनाने के लिए। तो अब आप ये मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम ये चीज को व्यवस्थित कैसे करें, या फिर कोई मकान खरीदना चाहता है तो उसको ऐसा कौन व्यक्ति है जो उसके लिए गांव में मकान या शहर में कोई फ्लैट ढूंढ के दे दे। तो क्यों ना हम एक काम करें, हम मिन्स्क शहर में या मिन्स्क शहर से 20-25 मिनट की दूरी पे की ड्राइव पे हम एक प्रेमाइसिस बनाते हैं, जिसे हम इंडिया हाउस, इंडिया ट्रेड प्रेमाइसिस या फिर इंटरनेशनल ट्रेड प्रेमाइसिस, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे तो कई सारे देशों के दोस्त भी हैं। तो हम एक इंटरनेशनल हब बनाते हैं जहां पे आपको एक ही जगह पे सब सुविधाएं मिलेंगी। सब सुविधाएं का मतलब आपको वहां रहने के लिए छोटा मिनी होटल जैसा या छोटे अपार्टमेंट्स बना देंगे हम वहां पे, कि वहां पे एक एक कमरे का जो अस्थायी तौर पे आप एयरबीएनबी में दूसरी जगह रुकते हैं वहां रुक सकेंगे। वहां पे ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना देंगे, वहां केबिन्स बना देंगे, सबको वहां पे एक छोटे छोटे ऑफिस मिल जाएंगे, वहां से आप अपना बिजनेस का ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। वहीं पे ही हम इन हाउस जॉब पे किसी लॉयर्स की टीम को रख लेंगे, जॉब पे हम वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम को रख लेंगे। वहीं पे हम वहां पे एक छोटा रेस्टोरेंट खोल देंगे जहां आपको भारतीय भोजन मिल जाएगा, और वहीं उसी जगह के अंदर में ग्रोसरी स्टोर खोल देंगे, वहीं पे लॉन्ड्री होगी, वहीं पे कोई व्यक्ति वहां पे टैक्सी की सुविधा होगी। अगर वहां से आप शहर में कहीं जाना चाहते हैं
तो एक ऐसा हब जहां पे हम सभी मिलके एक दूसरे की मदद कर पाए और आपको वन स्टॉप शॉप मिल जाए। आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है और कई दोस्त ये सोच रहे होंगे कि देखो प्रियांशु जी कितने स्मार्ट हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमें एक आदत बनाई कि बेलारूस अच्छा है और अभी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब प्रियांशु जी एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां पे सब आएंगे और उन्हें पैसे देंगे और वो पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसमें परिवर्तन करना चाहता हूं। परिवर्तन यह है कि ये मेरा बिजनेस नहीं होगा, ये आपका बिजनेस होगा। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी, चाहे वो कोई एक व्यक्ति हो, चाहे वो अलग अलग व्यक्ति हो, आप सभी आइए और एक इस प्रेमाइसिस की तैयारी करते हैं। वो मेरी जगह नहीं होगी, वो आपकी जगह होगी। आप आए, जैसे किसी व्यक्ति के पास में थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो वो क्या कर सकता है, वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, वो जमीन ले सकता है और ये बिल्डिंग्स बना सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति जो से दुकान खोलनी है, वो आके अपना इन्वेस्टमेंट करके एक दुकान वहां खोल सकता है। जो वहां यहां पे आकर के लिमोजिन सर्विस या टैक्सीज की काम करना चाहता है, वो आए और अपनी कारें खरीद के ये सर्विस देना शुरू कर दे। जो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर में अपना रेस्टोरेंट खोल ले। और जो व्यक्ति यहां पे, आप कई लोगों ने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, वो आप आए और आप वहां पे आकर के, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया के हैं, यहां का टैक्स सिस्टम अलग है, लेकिन आप यहां के लोगों को जॉब पे रख सकते हैं और काम शुरू करा सकते हैं, ऐसे आप उनको एज ए ऑनर कंट्रोल करके। आप यहां पे अकाउंटेंसी की फर्म खोल लीजिए, जो लॉयर हैं वो लॉयर फर्म खोल लीजिए, यहां के लोकल लॉयर्स को रख करके। कोई आईटी वाला बंदा है, वेबसाइट का काम करता है, वो आए और क्योंकि बिजनेस खोलेंगे तो वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, वो ये काम कर ले। जो लोग वहां पे रियल एस्टेट का काम करते हैं, वो आ जाए और यहां पे रियल एस्टेट कंपनी खोल ले और लोगों को जो आ रहे हैं उनके लिए जो जो उनको जरूरत है वो ढूंढ के दें। तो ये बिजनेस ऐसा करते हैं कि प्रियांशु का बिजनेस नहीं होगा, वो आप सबका बिजनेस होगा। अब बताइए कैसा आइडिया है। और मेरे लिए भी एक छोटी सी जगह मैं आपको किराया देके मैं भी वहां पे एक छोटा सा ऑफिस बना लूंगा, जहां समय समय पर मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। तो मैं आपको बुलाता हूं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप आए और आके इस देश में हम एक अपनी जगह बनाते हैं, हम एक टीम बनाते हैं, हम मिलजुल के काम करते हैं। क्योंकि आपको पता है यहां पे चीन ने अपना एक पूरा शहर बसा लिया है। हालांकि उनकी सरकार उनको बहुत सपोर्ट करती है, हमारी सरकार भी अच्छी है। अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम और आप मिलकर काम करते हैं। हम एक ऐसी जगह बनाते हैं, जो दोस्त बड़ा काम कर सकते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो बिल्डिंग बनाना चाहते हैं वो बिल्डिंग बनाए, वो किराए पे दें दूसरे दोस्तों को। एक हम अपना इकोसिस्टम बनाते हैं और उस एक जगह में आप इंटरटेनमेंट सेंटर बना सकते हैं। वहां पे हम कोई जैसे चौकी ढाणी होता है उस तरीका भी बना सकते हैं। तो आप आए, आप सोचें, आप कमेंट लिखें। मैं आपको यहां पे इंस्टाग्राम के अलावा, इंस्टाग्राम में लिख रहे हैं, हजारों मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूं। आप मुझे व्हाट्सएप में लिखिए आपका प्रपोजल क्या है, आप इसमें किस जगह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन दुकान खोल सकता है, मैं दुकान खोल सकता हूं, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। मैं रेस्टोरेंट खोल सकता हूं, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। मैं एक छोटा मिनी होटल खोल सकता हूं, मैं एक अपार्टमेंट बना सकता हूं। आप लिखते जाइए, आपका बजट लिखते जाइए, मैं आपको भी यहां पे स्वागत करता हूं आपके कागजात में। और आप यहां पे आएंगे तो आने के बाद में हम आने वाले लोगों के लिए रास्ता भी अच्छा बनाएंगे। जो अगले लोग आ रहे हैं उन्हें भी तो सर्विस की जरूरत है, उन्हें सर्विस कौन देगा, लैंग्वेज की तकलीफ है। हाँ, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, यहां पे जो भाषा चलती है वो रशियन चलती है। नए जो जनरेशन है वो इंग्लिश बोलती है, लेकिन पुरानी जो जनरेशन है, इंडिया में भी ऐसा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो आपको ये भी समझना है कि शुरुआत के समय में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। दूसरी तकलीफ आपको होगी किस मामले में, मौसम का, क्योंकि 3 महीने यहां पे बर्फ होती है। पर कई सारे मेरे जो दोस्त हैं वो पंजाब के, वो कहेंगे साहब हम तो कनाडा जाने को तैयार हैं, जहां पे -40 और -50 होता है, तो बेलारूस का -10 तो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप कनाडा की कैपेसिटी रखते हैं तो वहां से तो बहुत अच्छी स्थिति है यहां पे। तो ये मेरा एक आइडिया था दोस्त, आप सभी लोग एक सोचें। देखिए, मैं एक टीम बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी जिंदगी कोई 500 साल की नहीं है। मैं जिंदगी के उस मुकाम पे हूं जहां पे अब मैं कमाने से ज्यादा मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि हम मजबूत हों। अब ये दुनिया एक ग्लोबल एक विलेज बन गई है। अब इस जगह में हम एक दूसरे का मदद करते हैं, इस जगह में आते हैं। बेलारूस में ढेर सारे लोग नहीं हैं, और भारत में आप जैसे जो लोग हैं, जो कानूनी तौर से लीगली बिजनेस करना चाहते हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए। आप लोग जो लाखों रुपए किसी एजेंट को दे रहे हैं सिर्फ किसी देश में जाने के लिए, एज ए इलीगल इमिग्रेंट
या किसी तरीके से, वो मत दीजिए। एक अच्छे देश में आइए जो सेफ है, सुरक्षित है। यहाँ कोई काले गोरे का भेद नहीं है, यहाँ पे कोई चोरी नहीं होती, यहाँ पे गाड़ी बाहर खरीदते कोई चोरी करके नहीं ले जाता। यहाँ पे मेरा घर जो है इसमें कांच के दरवाजे, कांच की खिड़कियां हैं, कोई जाली नहीं लगी है क्योंकि उसे कोई तोड़ के नहीं ले जाता। आपको पता है यार, रात को 2 बजे लड़की अगर घूमती है कोई उसे छेड़ता नहीं है। यहाँ की माँ को डर नहीं लगता कि मेरी बेटी कहीं जा रही है, उसके साथ क्या हो जाएगा। तो सुरक्षा तो बहुत ज्यादा है। ऐसा खूबसूरत देश है, ऐसा खूबसूरत देश आप जैसे अच्छे लोगों से अनछुआ है, ये बड़ी बात है। क्योंकि लोग यहाँ पे इसके बारे में जान नहीं पाए और आ नहीं पाए। अब आप जान पा रहे हैं तो आप आइए, मिलकर एक टीम बनाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे और जब हम यहाँ कुछ बड़ा काम करेंगे तो शायद हम अपने उन भाइयों को भी नौकरी दे पाएंगे, कुछ काम दे पाएंगे जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें वर्क परमिट दे पाएंगे। तो आइए एक दूसरे की मदद करते हैं। देखिए हम कौन है, हम भारतीय हैं। हम एक दूसरे का हाथ जोड़ करके, हम एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। ऐसा हम काम करते हैं। दुनिया के सभी देशों में हम हैं, बेलारूस में नहीं है। यहाँ पे चाइनीज लोगों ने शहर बना रखा है, तो हम एक छोटा सा गांव या छोटा सा एक सेटअप क्यों नहीं बना सकते मिलजुल करके। यहाँ बहुत पैसे नहीं लगते, बहुत कम पैसों में भी काम हो सकता है। तो दोस्तों, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट करें और उसके अलावा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज लिखें, आप क्या करना चाहते हैं। मैं आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ पे हूँ, मैं आपका भाई के रूप में। हालांकि ये जरूर समझिए दोस्तों, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। अगर मेरे बड़े बोल आपको लग रहे हैं, या मैंने किसी का दिल दुखाया है, या अगर मेरे वाणी में कोई घमंड आपको लग रहा है, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। और मुझसे गलती भी हो सकती है, मैं कोई जानकारी गलत भी दे सकता हूं, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। इसके अलावा, इसके बावजूद आपका फर्ज बनता है कि आप उसे डबल चेक करें, सरकार से पूछें, भारत के दूतावास से पूछ सकते हैं, और बेलारूस के दूतावास को जो कि दिल्ली में, उससे पूछ सकते हैं। मैं एक बहुत छोटा इंसान हूं और मेरी कैपेसिटी के बराबर मैं जानकारी दे पा रहा हूं, और मेरी कैपेसिटी के बराबर मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझसे गलतियां होंगी तो मुझे आज ही, मैं पहले से माफी चाहता हूं कि मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए एक दूसरे का हाथ थामते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में, इस खूबसूरत शहर मिन्स्क में, इस खूबसूरत देश बेलारूस में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों।